और लाइन और एंगल के बाद जो आता है वो होता है कर्व। लाइन की इसकी प्रैक्टिस आप इन दोनों की प्रैक्टिस आप अच्छे से कर लेते हैं, उसके बाद आप कर्व में जाते हैं। आपने मोस्टली चीज़ देखी होगी, जब वो कर्व में रहती है स्टार्टिंग में हम बनाएंगे तो हमें टफ लगता है, तब हमारी इन सब चीज़ की प्रैक्टिस हो जाती है, लाइन्स वगैरह की हम काफ़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो कर्व भी देना हमारे लिए आसान हो जाता है। स्टार्टिंग में डिफ़िकल्ट होता है, बट जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है, जिससे क्या होता है आप एक बिगनर से एडवांस लेवल पर जाते हैं, और आप और जितनी भी कोई भी चीज़ कर्व में हो आप इसको इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। तो वो पिक्चर सेलेक्ट करिए जिसमें कर्व हो, आप फिर उसको ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए। फोर्थ, शेप जो होता है आर्ट के बेसिक फंडामेंटल में इम्पॉर्टेंट होता है। आपने मोस्टली चीज़ देखी होंगी, कोई भी चीज़ अगर आप देखते हैं तो वो कोई ना कोई शेप में होती है। अगर आप एप्पल देखते हैं तो वो क्या होता है, राउंड शेप में होता है, ऑरेंज राउंड शेप में होता है। तब किसी हाउस को देखते हैं तो रेक्टेंगल स्क्वायर शेप में होता है, ट्रायंगल शेप में होता है, किसी न किसी शेप में होता है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं एक्सरसाइज से, तो जो इजीली जो डिफ़िकल्ट होता है आपको ड्राइंग बनाते टाइम शेप में, वो आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। और आप उस एक्सरसाइज को देखिए जिसमें आप ऐसी पिक्चर सेलेक्ट कीजिए जिसमें आपको कोई ना कोई शेप दिख रहा हो, और आपको सिर्फ वो पूरी पिक्चर नहीं बनानी है, सिर्फ उसमें शेप देखना है और उसको ड्रॉ करना है। आप देख सकते हैं कि आप शेप बनाते बनाते एक अच्छा आर्ट वर्क बना सकते हैं। और आइए देखते हैं इसकी एक्सरसाइज क्या होती है और इसको कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं। इसके लिए हमें एक कापी चाहिए और बटर पेपर चाहिए, और स्टार्टिंग में हमें कोई सिंपल शेप देना है जिससे कि हम उसको ड्रॉ कर सकें और समझ सकें। आप स्टार्टिंग में ज्योमेट्रिकल शेप ले सकते हैं, जैसे कि ट्रायंगल हो गया, सर्कल हो गया, या फिर रेक्टेंगल हो गया। पहले हम इसको एक ड्रॉ करते हैं, फिर दूसरा उसी को देख के सेम उसी की तरह ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, और तब तक कोशिश करते हैं जब तक कि वो परफेक्ट ना बन जाए, तब हमें लगे परफेक्ट है। उसके बाद हम बटर पेपर पे पहले जो हमने पहले बॉक्स बनाया उसको हम ट्रेस करते हैं और दूसरे बॉक्स से चेक करते हैं कि वो हमारा सेम वैसा बना है नहीं बना है। इस तरीके से हम लोग इसकी प्रैक्टिस करते हैं। स्टार्टिंग में आप सिंपल शेप लेते हैं, जैसे जैसे आप बना पाते हैं आप डिफिकल्ट शेप ले सकते हैं। आप 5 बनाए उसमें आप देखिए कितने आपके सही हो रहे हैं। इस तरीके से आप डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ा सकते हैं। देखिए मैंने इस तरीके से आप प्रैक्टिस की है डिफरेंट शेप की। और आप किसी भी आर्ट वर्क में कैसे देखते हैं, देखिए यहाँ पे दिख रहा है ट्रायंगल, तो थोड़ा सा ही शेप दिख रहा है। हर जगह हमें ड्राइंग में कोई ना कोई शेप दिखाई देता है। अगर इस तरीके से हम प्रैक्टिस कर लेते हैं तो काफ़ी ईजी होता है हमारे लिए उस शेप को बनाना और उस चीज़ को समझना। ये हमारे ग्रेड में भी काफ़ी हेल्प करता है, और ये हर जगह हमारी हेल्प करता है ड्राइंग को बनाने में और ड्राइंग को ईजी करने में। इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज होती है। वैल्यू वैल्यू क्या होती है, किसी भी चीज़ की डार्कनेस और लाइटनेस को हम लोग वैल्यू बोल सकते हैं। जैसे कि पूरी दुनिया इस संसार में सबसे ज़्यादा लाइट क्या है, सूरज की रोशनी, और सबसे डार्क पार्ट क्या है, एक गुफा के अंदर का अंधेरा। तो अगर इस तरीके से हम अपने आर्ट वर्क में सिंप्लीफाई करते हैं कि कोई चीज़ कितनी डार्क है और कोई चीज़ कितनी लाइट है, उसके अकॉर्डिंग हम उसमें वैल्यू देते हैं और उसके अकॉर्डिंग सेटिंग करते हैं, तो हमारा जो आर्ट वर्क है वो काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक दिखाई देता है। इन सब चीज़ों के बाद जो आपने पहले सीखी, अगर इनकी प्रैक्टिस होती है फिर आप वैल्यू देते हैं, तो वो आपका आर्ट वर्क है और ज़्यादा अच्छा और रियलिस्टिक दिखाई देता है। वैल्यू की आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप गूगल पर जाइए, इमेज निकालिए और उसमें देखिए कि सबसे ज़्यादा लाइट पार्ट क्या दिख रहा है और डार्क पार्ट क्या दिख रहा है। आपको कम से कम 3-4 वैल्यू में ही उस आर्ट वर्क को, जो भी आपके पास इमेज है उसको कन्वर्ट करना है। फिर सिर्फ अभी स्टार्टिंग में सिर्फ समझना है, ड्रॉ नहीं करना है कि सबसे डार्क क्या है और सबसे लाइट क्या है। हमारी आंखें मोस्टली डिटेल देखने के लिए बनी होती हैं, तो हमें अगर कोई चीज़, अब हम अगर एक जगह पे कोई चीज़ देखते हैं तो हमें बहुत सारा लाइट डार्क दिखाई देता है, बट आपको ऑल ओवर देखना होता है कि सबसे डार्क क्या है और सबसे ज़्यादा लाइट क्या है। एक एक उसको एक वैल्यू देनी होती है। अगर वहाँ पे कम डार्क कम डार्क है तो उस पर सिर्फ हमें एक वैल्यू देनी होती है। सबसे ज़्यादा डार्क पार्ट देख लेते हैं, फिर सबसे ज़्यादा लाइट पार्ट देखते हैं। इस तरीके से इमेज निकाल के गूगल पे प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग है काफ़ी ज़्यादा और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। इसको आप इसे आप रियल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जिससे कि आप
और अच्छे से सीख पाते हैं। जब भी आप कोई चीज़ रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आ पाती है। थैंक यू।